नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चलने वाली परंपराओं में से एक की गहराई में ले जाएगा। आज हम किसी आम ऐतिहासिक घटना की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूरी जीवन पद्धति को समझने वाले हैं। सनातन धर्म ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का एक ऐसा रास्ता है जो हमेशा से है। तो चलिए, बिना किसी देरी के पूरे उत्साह के साथ इस प्राचीन ज्ञान के खजाने को खोलते हैं और देखते हैं कि आज के इस मॉडर्न युग में भी ये इतना प्रासंगिक क्यों है। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सनातन धर्म के असली अर्थ से, फिर चलेंगे वैदिक काल और उसके ग्रंथों की तरफ। इसके बाद हम सृष्टि चक्र के त्रिदेवों को समझेंगे, कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका आज के विज्ञान और हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सनातन धर्म का सही अर्थ क्या है। अक्सर लोग इन प्राचीन शब्दों को सिर्फ पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं, पर असल में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम इन शब्दों को तोड़कर देखें तो सनातन का सीधा सा मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी शाश्वत। और धर्म का मतलब यहाँ कोई रिलीजन या संप्रदाय नहीं है। धर्म का मतलब है जीवन जीने का सही तरीका, हमारी ड्यूटी और सच का रास्ता। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि हमेशा बनी रहने वाली एक जीवन पद्धति है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसे किसी एक व्यक्ति ने शुरू नहीं किया। दुनिया की कई दूसरी परंपराओं की तरह इसका कोई एक संस्थापक या फाउंडर नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से विकसित हुआ है। कई पीढ़ियों के ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान और ज्ञान से इसे सींचा, जिसे बाद में वेदों, उपनिषदों और पुराणों के जरिए हम तक पहुंचाया गया। ये बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। अब सवाल आता है कि ये ज्ञान सबसे पहले दर्ज कहाँ हुआ। तो चलिए चलते हैं वैदिक काल की तरफ। वैदिक काल को इस पूरी परंपरा की शुरुआत माना जाता है और इस काल के 4 सबसे बड़े स्तंभ हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ इस परंपरा के ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित दस्तावेजों में से गिने जाते हैं। यही वो दौर था जब ज्ञान को सिर्फ सुनकर याद रखने वाली परंपरा से आगे बढ़कर आखिरकार ग्रंथों का रूप दिया जा रहा था। और ये ग्रंथ अपने आप में कितने विशाल हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनमें सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं लिखी हैं, ये उस समय के इंसानों के लिए पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक आधार थे। इनमें प्रकृति के नियम, ब्रह्मांड कैसे बना, ध्यान और योग की एकदम सटीक तकनीकें, सब कुछ शामिल हैं। आप इसे उस जमाने का एक पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार समझ सकते हैं, जिसने जीवन के हर पहलू को छुआ। इसी ज्ञान के आधार पर अब हम इस ब्रह्मांड को चलाने वाली मुख्य शक्तियों यानी सृष्टि चक्र के त्रिदेवों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इन ग्रंथों में लाखों देवी देवताओं का जिक्र आता है, लेकिन अगर हम कोर कॉन्सेप्ट को देखें तो पूरी सृष्टि सिर्फ 3 मुख्य शक्तियों पर टिकी है। पहला काम है भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्माण, दूसरा है भगवान विष्णु द्वारा उस सृष्टि को संभालना और बैलेंस बनाए रखना, और तीसरा है भगवान शिव द्वारा संहार। और यहां संहार का मतलब सिर्फ विनाश नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत या पुनर्जन्म के लिए जरूरी बदलाव है। यह निर्माण, पालन और परिवर्तन का एक ऐसा लूप है जो कभी रुकता नहीं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सनातन धर्म के वो रहस्य जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है ध्वनि के विज्ञान का। ग्रंथों के मुताबिक ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ओम का उच्चारण करने से जो कंपन या वाइब्रेशन पैदा होती है, उसका हमारे दिमाग और नसों पर बहुत ही गहरा और शांत असर पड़ता है। ये सच में प्राचीन ज्ञान और आज की साइंस का एक बेहतरीन संगम है। इसके अलावा 2 और बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, कर्म और पुनर्जन्म। इस फिलॉसफी का साफ मानना है कि हम आज जो भी कर रहे हैं वही हमारा कल डिसाइड करता है। कर्म का सीधा सा रूल है कि हर काम का एक नतीजा होता है, और यही कर्म आगे चलकर पुनर्जन्म यानी अगले जीवन का आधार बनते हैं। देखा जाए तो यह बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है जो पूरी तरह से इंसान की अपनी जिम्मेदारी और उसके एक्शंस पर फोकस करता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन भगवान शिव का घर माने जाने वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान सफलतापूर्वक चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया है ना सोचने वाली बात। इसकी भौगोलिक बनावट और इसके आसपास की रहस्यमयी ऊर्जाएं आज के एडवांस्ड इक्विपमेंट्स वाले पर्वतारोहियों को भी चुनौती देती हैं।
ये एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और आध्यात्म के बिल्कुल बीच में खड़ा है। और रहस्यों की बात हो तो हम महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें बहुत से लोग सिर्फ कहानियां या मिथक मानते हैं। उनमें दरअसल इतनी बारीक डिटेल्स छिपी हैं कि आज के रिसर्चर्स भी उन पर लगातार काम कर रहे हैं। इन ग्रंथों में जिन जगहों का, हथियारों का या खगोलीय घटनाओं का जिक्र है, वो आज भी मॉडर्न साइंस और हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक बने हुए हैं। तो इन सब बातों का आज के ज़माने में क्या मतलब है? चलिए इसे विज्ञान और आधुनिक जीवन के नज़रिए से देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन प्राचीन वैदिक विचारों और आज की हमारी दुनिया के बीच एक सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए योग और ध्यान को ही ले लीजिए। जो चीजें कभी सिर्फ जंगलों और गुफाओं में बैठे ऋषियों तक सीमित थीं, वो आज पूरी दुनिया में मानसिक शांति और स्ट्रेस कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका बन चुकी हैं। आयुर्वेद आज आधुनिक चिकित्सा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और जरा सोचिए, बिना किसी दूरबीन के उस जमाने में ग्रहों की जो सटीक गणना की गई थी, वो आज के खगोल विज्ञान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सब साबित करता है कि इन ग्रंथों में कितना गहरा विज्ञान छिपा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने ये बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक और विज्ञान और एडवांस हो रहे हैं, इन प्राचीन ग्रंथों के और कितने ऐसे रहस्य हैं जो भविष्य में सही साबित होने वाले हैं। सनातन धर्म सिर्फ कोई बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो शायद भविष्य के लिए भी कई जवाब अपने अंदर समेटे हुए हैं। सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।